हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टील स्ट्रक्चर से लिया गया है। ये जो मॉक टेस्ट है ये हमने हिमाचल प्रदेश जेई के लिए बनाया है, लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीसीएल जेई के लिए और अदर स्टेट के जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और ये पंजाब स्टेट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी यहाँ पर किसी भी स्टेट से है वो इस टेस्ट को जरूर लगाइए। ये आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो बहुत ही बेनिफिशियरी है आप सभी के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और हमने हिमाचल प्रदेश स्टेट जेई बोर्ड के लिए 4 मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर लिए। ये 5th मॉक टेस्ट है। आप वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ उस लिंक पर जाकर सारे ही मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको पता ही है हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए 18 मॉक टेस्ट आपके लिए करवा रहे हैं और एसएससी जेई के लिए हमने 10 मॉक टेस्ट आपको करवा दिए हैं। बाकी हमारा एसएससी जेई का क्रैश कोर्स है वो चला हुआ है जिसमें हमने अभी बिल्डिंग मटेरियल ही स्टार्ट किया है। उसमें स्टोन्स के जितने भी मॉक टेस्ट बनते थे वो सारे प्रोवाइड कर दिए आपको, ब्रिक्स के भी प्रोवाइड कर दिए और लाइम के भी प्रोवाइड कर दिए और सीमेंट के भी लगभग सारे ही प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जब वो चला हुआ है वो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उसको भी जाकर लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बोथ डक्टाइल एंड मेलेबल। कौन सा मटेरियल है जो कि डक्टाइल भी है एंड मेलेबल भी है? कॉपर है, लेड है, प्लास्टिक है या फिर ऑल ऑफ एबव है? एक्सप्लेन में मैंने आपको आपको यहाँ पर मेलेबिलिटी की डेफिनेशन भी बताई हुई है कि कौन सा मटेरियल मेलेबल है, कौन सा डक्टाइल है या फिर दोनों ही है, डक्टाइल और मेलेबल। तो जो मटेरियल डक्टाइल और मेलेबल दोनों होता है उसको हम कॉपर बोलते हैं। कॉपर जो होता है ये डक्टाइल भी होता है एंड मेलेबल भी होता है। लेकिन हमारे पास जो लेड होता है वो सिर्फ मेलेबल है लेकिन डक्टाइल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन में हम देख लेते हैं कि एक्सप्लेन में क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि कॉपर इज बोथ डक्टाइल एंड मेलेबल है एंड जो लेड होता है वो एक्सट्रीमली मेलेबल होता है लेकिन वो डक्टाइल नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको मेलेबिलिटी की डेफिनेशन जो हो वो बता देता हूँ कि मेलेबिलिटी होते क्या है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। जो हमारे पास मटेरियल जैसे कि कॉपर है, एक लेड है, विच इट कैन बी बीटन। जब हम इसको बीट यानी कि किसी हथौड़े से, हैमर से इसको बीट करते हैं यानी कि मारते हैं तो इसमें क्या होता है, या फिर रोल करते हैं हम इसको इनटू ए प्लेट, तो उसको मेलेबिलिटी हम बोलते हैं। या फिर एक डेफिनेशन ये भी है, इट इज ए एबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज ए एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी डिफॉर्म, डिफॉर्म और स्प्रेड, फैलना इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। एक मटेरियल की एबिलिटी है या फिर योग्यता है किसी मटेरियल की जो कि स्प्रेड हो जा रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, बहुत सारी डायरेक्शन में, उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। इसको हम यूजली एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि काउज बाय कंप्रेसिव फोर्स लग रही है किसी मटेरियल, जैसे कि कॉपर है उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में फैल रही है। या फिर ड्यूरिंग रोलिंग, जब हम रोलिंग करते हैं या फिर किसी कॉपर को या फिर लेड को हम प्रेस कर रहे हैं या फिर हैमरिंग कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो आपको मटेरियल में कोई कुछ 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 ना कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि स्प्रेड देखने को मिल रहा है या फिर वो रोल हो रही है वो देखने को मिल रहा है, तो उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो को फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो की लिमिट क्या होती है? 0.1, 0.2, 0.3 या फिर नन ऑफ दीज। पॉइजन रेशियो की जो लिमिट होती है वो क्या होती है? सबसे पहले आपको पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन, तभी ही आपको पॉइजन रेशियो की जो लिमिट है वो पता होगी। तो पॉइजन रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है किसका?
लैटरल स्ट्रेन जो होता है, यहाँ पे स्ट्रेन ही आता है लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो यानी कि म्यू म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं पॉइजन रेशियो को। यहाँ पर लिमिट पूछी गई है तो इंजीनियरिंग मटेरियल, जैसे कि इंजीनियरिंग का मटेरियल कोई भी हमारे पास कोर्क होता है, कंक्रीट होता है, एल्यूमिनियम होता है, कास्ट आयरन, स्टील, रबर, तो ये जो होते हैं हमारे पास इंजीनियरिंग के मटेरियल है। तो इसके लिए जो पॉइजन रेशियो की लिमिट होती है वो 0 से लेकर 0.5 होती है। 0 से लेकर 0.5 होती है, तो 0 जो होती है वो कोर्क के लिए होती है एंड 0.5 जो होती है वो रबर के लिए होती है। यानी कि इट मीन्स कि जो मिनिमम पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो कोर्क की मिनिमम होती है, मैक्सिमम जो होती है वो रबर की होती है। तो इट मीन्स कि लिमिट पूछा गया है तो यहाँ पर 0 से 5, यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि यहाँ पर बी आंसर में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी हुई है कि कौन कौन सा क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइजन रेशियो की जो लिमिट होती है स्टील के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट, उसकी रेंज क्या होती है? 0.15 to 20, या फिर 0.25 to 0.24, या फिर 0.25 0.33, या फिर 0.33 to 0.35। स्टील के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बता दिया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है पॉइजन रेशियो की। लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल की जो वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो की वो वेरी करती है 0 से लेकर 0.5 तक। तो अब यहाँ से हमसे स्टील के लिए पूछा गया है, मैं आपको यहाँ पे कोर का बताऊंगा, स्टील का, एल्यूमिनियम का, कास्ट आयरन, सभी का बता दूंगा कि किसकी की वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहले हमसे आपसे स्टील का पूछा गया, तो स्टील की जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो वैल्यू होती है 0.27, 0.27 से लेकर 0.3। तो ये वैल्यू होती है स्टील की। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में कौन सी दी गई है, तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पॉइजन रेशियो की सारी की वैल्यू बताई कि किस मटेरियल के लिए कौन सी पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे पास स्टेनलेस स्टील जो होता है उसकी पॉइजन की रेशियो की वैल्यू ये होती है 0.30 से लेकर 0.31। एल्यूमिनियम के लिए 0.33 होती है। कास्ट आयरन के लिए 0.2 से लेकर 0.30 होती है। एंड कॉन्क्रीट के लिए 1.0 से लेकर 1.2 होती है। कोर की 0 होती है एंड रबड़ की 0.5 होती है। तो ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए कितनी पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फटाफट से अभी, और हिमाचल प्रदेश की इस सीरीज को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगला देखिए हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होगी वुड के लिए वो कितनी होती है। वुड के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होती है। वुड के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है? ऐसे ही अगर आपसे मेटल के बारे में पूछ रहा है कि मेटल की जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो मेटल के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0.25 से लेकर 0.40 होती है। ये मेटल के लिए होती है। हमसे वुड के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। वुड के लिए होती है 0.25। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोड ऑन ए स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन। जो एक हमारे पास स्प्रिंग है उसके ऊपर लोड लग रहा है पर, यानी कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन, छोटी छोटी डिफ्लेक्शन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिफनेस, प्रूफ रेजिलेंस, या फिर प्रूफ स्ट्रेस, या फिर प्रूफ लोड क्या हम उसको बोलेंगे? किसी स्प्रिंग के ऊपर लोड लग रहा है पर यूनिट डिफ्लेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? उस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी हम बोलते हैं? फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भी, और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो इस कंटेंट को मिस ना करें आप, इसलिए हमारे चैनल की जो बेल आइकन होती है उसे भी प्रेस कर लीजिए, और हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए और वहाँ पर भी हमारी बेल आइकन को दबाइए।
तो लोड जो लगता है स्प्रिंग के ऊपर पर यूनिट रिफ्लेक्शन, उसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसको हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन पर मीटर से या फिर किलो न्यूटन पर मीटर, इससे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, इफ ए मटेरियल हैज ए आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, कोई एक मटेरियल है जिसकी जो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सभी डायरेक्शन में होती है, इट इज सेड टू बी ग्लास, वुड, आयरन या फिर ऑल ऑफ एबव। इस क्वेश्चन को मैंने कुछ अलग डिफरेंट कर दिया है। किसी मटेरियल है उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो है वो ऑल डायरेक्शन में है, सभी डायरेक्शन में है आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। चाहे हमारे पास कोई भी दिशा हो, मान के चलो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, कोई भी दिशा है उसकी, उसकी आइडेंटिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो सभी डायरेक्शन में है, ऑल डायरेक्शन में है। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लास, वुड या फिर आयरन या फिर ऑल ऑफ एबव। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही चेंज कर दिया, नहीं तो ऑप्शन ऐसे होना था कि होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक या फिर अनिसोट्रोपिक या फिर नन ऑफ द अबव। तो मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने उसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि उसका एग्जाम्पल कौन सा होता है। तो उसको हम बोलते हैं ग्लास। ग्लास जो होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होना था वो आइसोट्रोपिक हो जाना था अगर मैंने ऑप्शन इस तरह से रखे होते, आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस या फिर कुछ और रखा होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर आइसोट्रोपिक होना था। वो आइसोट्रोपिक मटेरियल का जो एग्जांपल होता है वो होता है ग्लास। ग्लास होता है, एल्यूमिनियम होता है। इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम ही ऑल डायरेक्शन में होती है, सेम नहीं होती है, ऑल डायरेक्शन में होती है। इसको हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर हो गया हमारे पास, स्टील हो गया, इनकी सभी की प्रॉपर्टी जो होती है वो ऑल डायरेक्शन में होती है, सभी डायरेक्शन में होती है। और यहाँ पे जो वुड होता है ये किसका एग्जाम्पल होता है? वुड जो होता है ये होमोजीनियस का भी एग्जाम्पल होता है, और एक होता है एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक का एग्जाम्पल भी वुड होता है। आयरन जो होता है ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल होता है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, आइसोट्रोपिक मटेरियल के जो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो मैंने आपको ग्लास बता दिया, दूसरा ब्रास होता है, तीसरा एल्यूमिनियम, कॉपर एंड स्टील। ये एग्जाम्पल जो होते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल के होते हैं जिसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो होती है ऑल डायरेक्शन में होती है। अगली सीरीज में क्या पता मैं आपके लिए होमोजेनियस मटेरियल का एग्जाम्पल लेके आऊँ या फिर दूसरे का एग्जाम्पल लेके आऊँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर चार स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी? तीन ही है वैसे, फोर्थ तो ऑल ऑफ एबव है। तो तीन स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही है? ए, बी, सी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल लोडिंग या फिर क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए क्यों डिपेंड नहीं करता है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो होती है इट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल इसलिए सी पे डिपेंड करता है बिकॉज, अब यहाँ पे मैंने कार्ड में भी बताया गया है, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो अलग अलग मटेरियल होगा तो वो हमें क्या देता है? डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देता है। इसलिए जो प्रोफेशनल लिमिट होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। जैसे कि अगर हम M20 का मटेरियल लगाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही M25, तो जैसे जैसे हमारा मटेरियल जो है चेंज होता रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो भी चेंज होगा, तो हमारी लिमिट जो होती है, प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है वो भी चेंज होती है मटेरियल के साथ। इसलिए ये इस पे ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। द टाइप ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है वो कौन सा पॉइंट है जहां पर क्या होता है, हमारी शेयर फोर्स मैक्सिमम होती है, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, या फिर शेयर फोर्स जो होती है वो चेंज करती है अपना साइन, या फिर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो अपना साइन चेंज करता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? और आप भी अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। अपना स्कोर जो है जरूर लिखिए।
और जो हमने एक आपके लिए पिछली जो वीडियो बनाई थी उस पर एक मैंने क्वेश्चन जो है वो गलत टाइप हो गया था, तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन बोल दिया। वहाँ पर था जो हम इनिशियली सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं वो नीडल के साथ करते हैं। तो नीडल की जो हाइट होती है वो 50 मीटर मैंने आपको बताई थी, 50 मीटर नहीं होगी, वहाँ पे 50 उसकी हाइट होती है। तो लेंथ जो होती है वो भी 50 ही होती है और हाइट भी 50 ही होती है। ये पॉइंट्स आप टिक कर लीजिए कि ये मैंने गलत बताया था वहाँ पर। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोफ्लेक्स जो होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो 0 होता है और अपने साइन को भी वो चेंज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉइंट ऑफ सही यूज करना है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है, 3 ही है वैसे। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल हमारे पास लग रहा है, तो शेयर फोर्स जो होती है वो क्या होगी। यूडीएल लग रहा है तो शेयर फोर्स क्या होगी, तो वो वेरी करती है लीनियरली। बिल्कुल सही बात है। अगर शेयर फोर्स के केस में हम मान लीजिए पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड जो होता है वो लग रहा है, तो शेयर फोर्स जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ये पॉइंट्स आप याद रखिए। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बेंडिंग मोमेंट कर्व जो होता है वो पैराबोलिक ही होता है। बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक ही होता है। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट लोड की अगर बात करें कि पॉइंट लोड है तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो वेरी करता है लीनियरली। नेक्स्ट देखिए था फॉर ए लोड वेइंग लीनियरली, लोड जो है वो वेइंग लीनियरली लग रहा है, शेयर फोर्स कर्व जो होता है वो पैराबोलिक ही होता है। सो इट मीन्स कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस सेशन का, हिमाचल प्रदेश जेई के लिए। इलोर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, इलोर फॉर्मूला जो होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, छोटे कॉलम के लिए, बड़े कॉलम के लिए, या छोटे बड़े दोनों के लिए, या फिर नन ऑफ द एबव, किसके लिए वैलिड होता है इलोर फॉर्मूला। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में घंटी के आइकन को भी दबाइए। और हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए, वीडियो के नीचे लिंक दिया हो, उस लिंक पर जाकर आप हमारी हिमाचल प्रदेश जेई के लिए जितनी भी मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है उनको लगा सकते हैं, और एसएससी जेई के लिए जितने भी मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किए उसको भी लगा सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ सभी का, उनको भी जरूर लगाइए। इलोर फार्मूला जो होता है वो सिर्फ बड़े कॉलम के लिए ही वैलिड होता है। एंड उसके बाद हमारे पास एक बात आती है कि रैनकाइन फार्मूला होता है, वो दोनों के लिए ही वैलिड होता है, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। इट मीन्स कि इल्योर के लिए पूछा गया तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रनकाइन के लिए पूछा होता तो हमारा सी आंसर हो जाना था। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। ये इसकी भी आपको जो मॉक टेस्ट की लिंक है वो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको भी लगाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए फटाफट से। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।